हेलो फ्रेंड्स, अपन राजस्थान सरकार की योजनाएं पढ़ रहे थे। तो अपन ने लास्ट क्लास में कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं इनके बारे में चर्चा कर ली थी। और उसके बाद में अपने एक क्लास जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं थी उनके बारे में बात करी थी। देन उसमें से कुछ योजनाएं रही थी अपने पास, तो उनके बारे में बात करते। राजस्थान के उद्योग से संबंधित योजनाएं पढ़ रहे थे, तो उसमें यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था राजस्थान की खनिज नीति 2024। तो नेक्स्ट है इसमें AVGC XR नीति। राजस्थान सरकार के द्वारा ये नीति लाएगी, AVGC XR नीति। इसकी फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंड रियलिटी। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंड रियलिटी। ये नीति 9 दिसंबर 2024 को लाई गई और 31 मार्च 2029 तक है। इसका जो उद्देश्य है वो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति व स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा दिया जाए। राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्म, गेम्स व कॉमिक्स का उत्पादन, अनुदान, स्थानीय संस्कृति और सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप व उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना है। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, VFX लैब व एडवांस्ड कंप्यूटिंग सुविधाओं से लेस होंगे। तो अपने को AVGC XR नीति 2024, इसकी डेट याद रखनी है 9 दिसंबर 2024 और लास्ट इसकी जो प्रभावी है 31 मार्च 2029 तक है। और इसका पूरा नाम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति ये 9 दिसंबर 2024 को और 31 मार्च 2029 तक है। इसमें है कि मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 9 दिसंबर 2024 को और 31 मार्च 2029 तक है। इसका उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्यातकों को इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो इसमें ये है। प्रावधान में निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 3 लाख रुपए तक की सहायता, निर्यातक है उनके दस्तावेजीकरण पर 50% या 3 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अगर वो भाग लेते हैं तो 75% या फिर 3 लाख रुपए तक का अनुदान है। प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण है। 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट है, 3 लाख प्रति वर्ष। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख रुपए तक की सहायता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख का पुनर्भरण किया जाएगा। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति के जो प्रावधान है वो 5 प्रावधान किए गए हैं। इसमें निर्यात को दस्तावेजीकरण पर 50% या 3 लाख रुपए तक की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर 75% या 3 लाख रुपए तक का अनुदान है। प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण है, 3 लाख रुपये प्रति वर्ष है और 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट है। तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक की सहायता। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख का पुनर्भरण किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। ये 9 दिसंबर 2024 से शुरू है और 31 मार्च 2029 तक है। जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगर, कृषकों, निर्यातकों को आय भी बढ़ेगी। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो है नवीन सूक्ष्म उद्यमियों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक का लघु, जो नवीन सूक्ष्म उद्यम है उनके लिए 25% या मैक्सिमम 15 लाख रुपए है। और लघु उद्योग है उनके लघु उद्यमियों के लिए 15% या 20 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान की सहायता दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक पुनर्भरण किया जाएगा। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक पुनर्भरण किया जाएगा। और केटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक की एक मुश्त सहायता है। तो जो राजस्थान एक जिला उत्पाद नीति 2024 है, इसमें 9 दिसंबर 2024 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है। और इसके प्रावधान है कि जो नवीन सूक्ष्म उद्यमी है उनके लिए
नवीन सूक्ष्म उद्यमी है उनके लिए 25% या फिर 25 या 15 लाख का अनुदान है, और जो लघु उद्यमी है उनके लिए 15% या फिर 20 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान है। सूक्ष्म व लघु उद्यमियों को एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक का पुनर्ग्रहण है। और मार्केटिंग विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे फीस है 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 2 साल तक पुनर्भरण किया जाएगा। और कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या फिर 75,000 रुपये का अनुदान एक मुक्त सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है अपना सेवा क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं, जो भी पर्यटन कला व संस्कृति से योजनाएं जुड़ी है वो इसके बारे में यहाँ अपन बात करेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये योजना 1 फरवरी 2016 से शुरू हुई। वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर यात्रा करवाना है। इसमें मतलब इसकी जो शुरुआत थी 2013 से रेल के द्वारा हुई थी, फिर 2016 में रेल और हवाई जहाज दोनों ही कर दी गई। 60 नाम से स्पष्ट वरिष्ठ नागरिक तो 60 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिक होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी हो। और इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वालों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया। हवाई जहाज से यात्रा पशुपतिनाथ नेपाल करवाई जाएगी। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 1 फरवरी 2016 से शुरू और देश के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करवाई जाएगी। 2013 से रेल से शुरू हो गई थी और 2016 में रेल और हवाई जहाज दोनों का प्रयोग करने लग गया। और 60 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति होने चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी हो और भिक्षावृत्ति पर जीवन करने वाले को इससे शामिल नहीं किया गया। और हवाई जहाज से जो यात्रा है वो पशुपतिनाथ नेपाल करवाई जाएगी। नेक्स्ट है मोक्ष कलश योजना, ये कोविड के टाइम पे शुरू की गई थी। 22 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब परिवार के मृत प्रियजनों को अस्थियों का हरिद्वार पहुंचाने के लिए 2 सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा, इसमें जो RSRTC है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रैफिक, उसके द्वारा RSRTC के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और मोक्ष कलश योजना कोविड के दौरान शुरू हुई थी 22 सितंबर 2020 को। और परिवार के 2 सदस्य हरिद्वार जा सकते हैं। अस्थि विसर्जन अपन जो गंगा नदी में करते हैं, गंगा जी में, तो वहाँ पे निःशुल्क यात्रा RSRTC के द्वारा करवाएगी। नेक्स्ट है सिंधु दर्शन योजना, ये 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई और इसमें 2018 में आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। भारत की लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल की यात्रा करवाना है, नाम से सिंधु दर्शन, तो सिंधु जो लद्दाख में स्थित है वहाँ पे दर्शन के लिए यात्रा शुरू की। इसमें है कि राजस्थान के मूल निवासी मिनिमम 21 वर्ष और भिक्षावृत्ति में जीवन यापन न करता हो, वो जो अपनी योजना थी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, उसमें भी यही था, भिक्षावृत्ति में जीवन यापन न हो और राजस्थान के मूल निवासी हो, आयकर दाता न हो और सरकारी सेवा में ना हो। यात्रा करने पर राजस्थान के निवासियों को कुल खर्च का 50% या अधिकतम 15,000 रुपये तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता दी। इसमें ऐसा नहीं कि पूरा पैसा गवर्नमेंट देगी, इसमें है कि जो तुम्हारी यात्रा का खर्च आ रहा है उसका 50% या फिर मैक्सिमम 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो सरकारी सेवाओं में नहीं हो और आयकर नहीं भरते हो या फिर भिक्षावृत्ति जीवन यापन नहीं करते हो, वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए, मिनिमम उम्र 21 वर्ष हो। फिर राजस्थान पर्यटन नीति, ये 4 दिसंबर 2024 को आई और 2029 तक है। इसकी थीम है हेल इन राजस्थान, हेल इन राजस्थान थीम है इसकी, और 2029 तक है। 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन नीति लाई गई। प्रावधान है इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म हेरिटेज, रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन मॉडल, इस सारी सुविधाएं रिजॉर्ट, हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ, पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश करना है। चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन परियोजनाओं को राज्य की भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि जो चिन्हित स्थान है वहाँ पे अगर मिनिमम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया कोई निवेश करने वाला पर्यटन परियोजना है तो उनको राज्य की भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। पर्यटन इकाई से जुड़ी है उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनकी मालिकाना भूमि की 10% तक कृषि या आवासीय DLC दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा दी जाएगी। नए पर्यटन इकाई को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज एवं भू विभाग परिवर्तन शुल्क 100% छूट है। पर्यटन इकाइयों को दुगना बिल्डअप एरिया रेशो 2 के स्थान पर अब 4 BAR कर दिया जाएगा। टूरिज्म व हॉस्पिटलिटीज क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से जुड़ी टैक्स, बिजली दरें, भवन प्लान शुल्क वाणिज्य दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर लागू होगी।
तो इसमें ये जो प्रावधान किए गए हैं वो यही है कि अगर कोई मिनिमम 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है 3 वर्षों में, नया निवेश करने वाली जो पर्यटन परियोजना है उसको राजकीय भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान है। और राजकीय भूमि अगर उनके मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा दी जाएगी। और जो डेवलपमेंट चार्ज है, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क चारों में 100% की छूट है। और बिल्डअप एरिया रेशियो में 2 की जगह 4 कर दिया गया। और भवन प्लान शुल्क वाणिज्य दरों के स्थान पर औद्योगिक दर को लागू किया जाएगा। ये सेवा क्षेत्र से या पर्यटन संस्कृति क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं थी। अपन नेक्स्ट क्लास में हरित विकास से जुड़ी योजना है वो कवर करेंगे।